हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। कक्षा 11 माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल, चैप्टर नंबर 3, ठीक है ना, जिसका नाम है, क्या नाम है भाई? त्रिकोणमितीय फलन। तो त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बच्चों, ये क्लास 11th का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो चैप्टर है क्लास 12th में आपको सबसे ज़्यादा काम में आने वाला है। सबसे ज़्यादा जो आप लोग आज तक पढ़ते आ रहे थे ना, ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो ना, त्रिकोणमिति। बेटा वो त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन था, पिछले साल आपने पढ़ा था। चैप्टर का नाम ही था त्रिकोणमिति का परिचय, था ना। अब ये आपकी त्रिकोणमिति के परिचय के बाद आपकी और अच्छे लेवल की ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होनी है, ठीक है। और ये बहुत हर एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चंस आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आइए तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है कोण। चैप्टर 3 हेडिंग बना लीजिए। सबसे पहला टॉपिक है कोण। कोण क्या होता है? देखिए, दो प्रकार की किरण होती है। एक होती है स्थिर किरण जो घूमती नहीं है, और एक होती है जो इसके ऊपर घुमा करती है, ठीक है। तो ये जो घूम रही है बेटा, मान लो पहले ये P1 पे थी, ये P2 पे थी, ये P3 पे आ गई बेटा, इसको बोलते हैं भ्रामक किरण। क्या बोलते हैं? भ्रामक किरण। भ्रामक किरण, भ्रामक यानी भ्रमण करने वाली, ठीक है ना। तो किसी भ्रमण करने वाली भ्रामक किरण का स्थिर किरण के सापेक्ष जो झुकाव होता है, इस झुकाव को ही कोण कहते हैं। ये जो झुकाव है, इस झुकाव को ही क्या कहते हैं बेटा? कोण। अब कोण नापने के दो तरीके हैं। एक, अगर आप स्थिर रेखा के सापेक्ष में घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में, घड़ी के अपोजिट, देखिए जैसे यहाँ पे 3 बज रहा तो यहाँ पे 2 बज रहा है, तो घड़ी के साथ चल रहे हो कि घड़ी के अपोजिट चल रहे हो? घड़ी के, अरे साथ कहाँ चल रहे हो? 3 बजे से 2 बजा रहे हो, साथ थोड़ा ना है, घड़ी के अपोजिट। तो बेटा इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त। क्या बोलते हैं? क्लियर हो गया? इसे क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त, ठीक ना। एक मिनट, सॉरी, इसे वामावर्त बोलते हैं। हिंदी के शब्द बड़े दिक्कत वाले हैं। देखिए, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? हाँ, अब इंग्लिश में कितना अच्छा समझ में आ रहा। क्लॉक यानी घड़ी, एंटी मतलब उसका उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज। इसे हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में आप चल रहे हो। और हिंदी में इसका नाम है वामावर्त। क्या नाम है? हाँ, तो बस इतना याद रखो बेटा, एंटी क्लॉकवाइज में जो कोण होता है हमेशा धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक। अगर बेटा ये फिक्स रे है, मतलब स्थिर किरण है, और आप इसके सापेक्ष ऐसे घूम रहे हो नीचे की तरफ, तो बताओ घड़ी की दिशा की घड़ी की विपरीत दिशा? घड़ी की दिशा है, तो इसको बोलते हैं बेटा क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। और बेटा क्लॉकवाइज का कोण हमेशा क्या होगा? निगेटिव। क्या होगा? निगेटिव। चलिए बताइए जरा, ये मेरे पास दिशा है और ये मैं 30 डिग्री का ऊपर घूम गया, तो बताइए मैं क्या लिखूंगा? +30 या -30? हाँ, तो थीटा बराबर +30। और मैं सेम एंगल नीचे घूम गया, तो बताइए क्या लिखूंगा? हाँ, तो प्लस और माइनस में समझ में आ गया फ़र्क। तो एक हो गया प्लस का कोण, एक हो गया माइनस का कोण, ठीक है ना। अच्छा बच्चों, अभी तक क्या है, आप लोग पढ़ रहे थे कोण जो था, अभी तक आप लोग कोण जो है पढ़ रहे थे डिग्री में। किस में पढ़ रहे थे? हाँ, डिग्री में। डिग्री मतलब 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, ऐसे कोण पढ़ रहे थे। बट बेटा कोण को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग सिस्टम हैं। अब आप लोग को कोण को ये कहलाता था डिग्री सिस्टम। क्या कहलाता था? हाँ, डिग्री सिस्टम। बट बेटा अब हम लोग को जो कोण है ना, वो डिग्री सिस्टम में नहीं देना है, अब हम लोग को कोण देना है रेडियन सिस्टम में। किस में देना है बेटा? हाँ, अब हम लोग को कोण देना है रेडियन सिस्टम में। तो जैसे 30 डिग्री को ना रेडियन में बोलते हैं π/6 रेडियन। क्या बोलते हैं बेटा? हाँ, रेडियन का निशान एक छोटा सा सी होता है। तो सवाल आपके मन में है कि सर ये 30 डिग्री को रेडियन में कैसे बदलेंगे, और अगर रेडियन है तो डिग्री में कैसे बदलेंगे? तो आइए हम आपको दोनों समझाते हैं। देखो बेटा, एंगल को यानी कि कोण को मापन करने के 2 पद्धतियाँ बनाई गई। कितनी पद्धतियाँ? वैसे 3 हैं, मगर अपने काम की 2 हैं यहाँ पे। पहली पद्धति है बेटा
जिसका नाम है षष्टिक पद्धति। क्या नाम है बेटा? हाँ, षष्टिक पद्धति। ये षष्टिक पद्धति दी गई। और दूसरी पद्धति बेटा जिसका नाम है एसआई पद्धति। एसआई पद्धति, इसको रेडियन सिस्टम, रेडियन पद्धति भी कहते हैं। अब देखो बेटा है क्या, बेटा यहां पर एक समकोण को बेटा, ये समकोण दिख रहा कि नहीं दिख रहा? एक समकोण को छोटे 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 90 भाग में विभाजित किया गया और हर एक छोटे भाग को बोला गया 1 डिग्री। क्या बोला गया? तो यहां पर कहा गया एक समकोण में टोटल कितनी डिग्री होती हैं? 90 डिग्री। अब बेटा ये जो छोटी सी 1 डिग्री बनी, इसके 60 पार्ट बांटे गए। कितने पार्ट बांटे गए? हाँ, मतलब हर डिग्री को 60 छोटे छोटे भाग में बांटा गया। तो 1 डिग्री बराबर, और हर भाग को बोला गया मिनट। क्या बोला गया? तो 1 डिग्री बराबर कितने मिनट? 60 मिनट। और हर मिनट को भी 60 पार्ट में बांटा गया और हर पार्ट को बोला गया सेकंड। तो 1 मिनट बराबर कितने सेकंड? समझ में आया कि नहीं आया? तो आप समझ सकते हो, पहले डिग्री को छोटा किया मिनट में, फिर मिनट के और 60 हिस्से तोड़े तो क्या बन गया? सेकंड। अगला यहाँ देखो, यहाँ पर बहुत सिंपल है बेटा। यहाँ पर एक राइट एंगल को, यानी एक समकोण को, राइट एंगल का मतलब समकोण को बेटा, एक समकोण को बोला गया कि ये जो समकोण है इसका मान है π/2 रेडियन। π/2, हाँ। तो एक समकोण को π/2 रेडियन में माना गया। ठीक है ना? अब चलिए हम दोनों को रिलेट करते हैं। दोनों को क्या करते हैं? रिलेट करते हैं, मिलाते हैं और निकालेंगे कि एक समकोण में कितने रेडियन होते हैं, है ना? या 1 डिग्री में कितने रेडियन और 1 रेडियन में कितने डिग्री। समझना इस चीज़ को, देखना भाई। यहाँ से बच्चों आपने देखा, बोलो एक समकोण में बोलो कितनी डिग्री, और उसी समकोण में कितने रेडियन? अरे भैया π/2 रेडियन है तो समकोण ही ना, तो उसी समकोण में π/2 रेडियन। तो कुल मिला के आप लिख सकते हो 90 डिग्री बराबर π/2 रेडियन। बोलो हाँ या ना? तो 1 डिग्री बराबर π/2 और गुणे कितना? 90। आंसर कितना? π/180 रेडियन। क्या? रेडियन। तो पहला फॉर्मूला अपनी कॉपी में वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिखिए, 1 डिग्री बराबर π/2 रेडियन। ओए, π/180 रेडियन। ठीक है, लिखिए 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन। पूरा लिखना चाहे तो पूरा नोट कर लें, ऐसे बनता है फॉर्मूला। चलिए, तो देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि आपको बदलना है कितने डिग्री को बेटा? आपको बदलना है 60 डिग्री को रेडियन में, 30 डिग्री को। कितने डिग्री को? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री को रेडियन में, तो मैंने बताया कि जब 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं? π/180। तो 30 डिग्री में कितने हो जाएंगे? 30 गुणे π/180। 30 से π/180 कितने बार गया? 6 बार। आंसर कितने रेडियन? π/6। हुआ कि नहीं हुआ? अगला 60 डिग्री को रेडियन बदलिए, तो 60 इंटू π/ कितना? 180। बोले कितना आएगा आंसर? π/3। π/3। चलिए 90 डिग्री को बदलते हैं, तो 90 डिग्री इक्वल टू 90 मल्टीप्लाइड बाई π/180। 90 से कितने बार? 2 बार। आंसर कितने रेडियन? π/2 रेडियन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो एक हो गया π/6 रेडियन, एक हो गया π/3 रेडियन, और एक हो गया π/2 रेडियन। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, तो इस तरीके से आप डिग्री को रेडियन में बदल सकते हैं। कोई भी डिग्री है उसको रेडियन में बदल सकते हैं। ठीक है ना? दूसरा, अभी हमने डिग्री को रेडियन में बदलना, अब हम रेडियन को डिग्री में बदलते हैं। देखिए आपने क्या देखा था? आपने देखा था 1 राइट एंगल में कितने डिग्री होती हैं? 90 डिग्री। और उसी राइट एंगल में कितनी डिग्री होती हैं? π/2 रेडियन, सॉरी रेडियन। अब हमको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना, तो मैं लिखूंगा कि भाई साहब π/2 रेडियन में कितनी डिग्री मिलती हैं? 90 डिग्री। बोलो हाँ है ना? तो 1 रेडियन में कितनी डिग्री मिलेंगी? 90 डिवाइड बाई π/2। होगा कि नहीं होगा? भाई भाग का नियम लगा दिया, एक ही नियम।
एक रेडियन में 90/π/2 डिग्री, तो बेटा कन्वर्ट कर लो तो कितना हो गया 90 × 2/π डिग्री, आंसर 180/π डिग्री। काम का आपका केवल ये है। तो एक रेडियन में कितने डिग्री 180/π। तो देखो जानते हो फॉर्मूला कैसे याद कर सकते हो, देखो एक डिग्री में π/180 रेडियन, बोलो हाँ या ना, क्योंकि पाई तो रेडियन वाला पार्टी होता है तो पाई ऊपर आ जाएगा जब रेडियन में कन्वर्ट करना है। और दूसरा 1 रेडियन में जब डिग्री में कन्वर्ट करना है तो डिग्री वाली पार्टी क्या होती है 180, तो 180/π डिग्री। तो ऐसा मेरे को कभी नहीं भूलता है, क्योंकि भाई देखो रेडियन डिग्री वाले के लिए जाता है और रेडियन पाई के लिए जाता है और डिग्री के लिए 180 होती है। अब चलिए जैसे यदि क्वेश्चन ने कह दिया कि π/3 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो, तो बेटा π/3 रेडियन में है और एक डिग्री में कितने रेडियन होते, एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, है ना 180/π। 180/π देखो जब एक रेडियन में 180/π डिग्री, तो π/3 रेडियन में π/3 × 180/π डिग्री, हाँ या ना। पाई से पाई कैंसिल, बच गया 180/3, बोलो कितने डिग्री 60 डिग्री। कितने डिग्री, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ। तो ये हो गया हमारा डिग्री का रेडियन और रेडियन का डिग्री में कन्वर्ट करना, ठीक है। अब एक फार्मूला हम आपको बता रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फार्मूला लिखिए, है ना, कोण किसमें, रेडियन में, कोण रेडियन में बराबर चाप बटे त्रिज्या। हाँ, ये कोण का फार्मूला है बेटा, और याद रखना ये फार्मूला तभी लगेगा जब आपके पास रेडियन मेजरमेंट में हो। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ठीक है ना, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। तो ये इसको लिख लीजिए, थीटा बराबर, चाप को बोलते हैं एल और त्रिज्या को बोलते हैं आर, थीटा बराबर L/r, थीटा बराबर L/r। देखिए तो हमने आपसे कहा कि थीटा बराबर L/r, ठीक है ना, आर छोटा लिया जाएगा L/r, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए आपको पता है बेटा, आपको ये पता है, बताइए अर्धवृत्त का कोण केंद्र पे कितना बनता है 180 डिग्री। कितना बनता है बेटा 180 डिग्री, ठीक है ना। तो अर्धवृत्त का कोण जो होता है 180 डिग्री बनता है। इसकी त्रिज्या मान लो ये भी r है, तो ये वाला भी क्या होगा r, और ये अर्धवृत्त का चाप है AB, ये जो पूरा ऊपर से आ रहा है ना, ये अर्धवृत्त का क्या है, चाप है। तो हम साबित करके दिखाते हैं कि 180 बनता कि नहीं बनता। चलिए तो देखिए, थीटा इक्वल टू L, L मतलब बेटा ये चाप की लंबाई। मुझे बता सकते हो ये चाप की लंबाई कितनी होगी, बता सकते हो। अरे क्या नहीं बता सकते हो बेटा, अगर पूरा गोला होता तो पूरे गोले की परिधि होती है 2πr, बोलो होती कि नहीं होती। तो आधे गोले की डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो बाई ये आ जाएगा कितना πr, कितना आ जाएगा πr, और त्रिज्या भी कितनी है इसकी r, तो r से r कैंसिल, आंसर थीटा बराबर कितने रेडियन, पाई रेडियन। मैंने बोला था ये फॉर्मूला केवल आपका रेडियन में लगेगा, तो आंसर थीटा बराबर कितने रेडियन, पाई रेडियन। हाँ, आपको यदि डिग्री में बदलना है तो कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री में बदल लो, और पाई डिग्री में बदलने के लिए आपको पता है कितने का मल्टीप्लाई करते हैं 180/π का, तो पाई से पाई कैंसिल, कितने डिग्री, समझ में आ गया। तो इस तरीके से जो एक अर्धवृत्त होता है वो अपने कोण पे कितने डिग्री का कोण लगाता है 180, और 180 डिग्री को अपन कितने रेडियन बोलेंगे, पाई रेडियन। क्लियर कि नॉट क्लियर। तो बेटा ये हो गया अपने पास में फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले का नाम है थीटा इज इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या। एल भी रहेगा आपका, है ना, और ये फॉर्मूला जो आपको आंसर देगा, एल आपका सेंटीमीटर में रहेगा, आर भी किस में रहेगा, सेंटीमीटर में रहेगा। तो उत्तर जो आपको मिलेगा वो रेडियन में मिलेगा, किस में मिलेगा, रेडियन में, ठीक है। तो इस तरीके से चलिए आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन ज्ञात करिए। तो आपके सामने डिग्री दी गई है और आपको संगत रेडियन, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। देखिए -47 डिग्री 30 मिनट, क्योंकि ये नए टाइप का है ना। चलिए तो आपके पास देखिए क्या दिया है, कोण आपको दिया गया है -47 डिग्री और कितने मिनट, 30 मिनट। तो बेटा इसको तो गोली मारो माइनस को, तो बेटा ये देखो माइनस का 47 डिग्री अपने आप में पूरी डिग्री है कि नहीं है, मगर बेटा 30 मिनट दिया गया है, ये 30 है मिनट है। अब मुझे बताओ कि एक डिग्री में
1 डिग्री में कितने मिनट होते थे? 60 मिनट। तो 1 मिनट में कितने डिग्री होंगे? 1/60। बोलो होंगे कि नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? तो मैं 30 मिनट में लिखूंगा 30 गुणे 1/60 डिग्री। बोलो सही है कि गलत है? भाई 1 मिनट में 1/60 डिग्री, तो 30 मिनट में 30/60, यानी कि माइनस का 47 डिग्री पूरा पूरा। बोलो हाँ। और प्लस का 1/2 डिग्री पूरा पूरा। हाँ या ना? क्योंकि 2। तो भैया आप इसको हल कर दो। माइनस का 47 प्लस 1/2, एलसीएम बोलो कितना आएगा? 2। 47 दूनी 94, कितना हो गया? और प्लस कितना? 1, मतलब माइनस का 95/2 पूरी पूरी डिग्री आ गई कि नहीं आई? अब इसको बदलना है रेडियन में। किसमें बदलना है? तो ऑल यू नो -95/2 रेडियन में बदलने के लिए पाई अपॉन कितने का मल्टीप्लाई? काटो भैया, इसको अपन काटते हैं। 5 से काट दो। 5 से कितने बार? 19 बार। 5 तियाँ 15, 5 के 30। बोलो हाँ या ना? और कोई काटेगा? नहीं काटेगा। -19 पाई ऊपर आ गया, और 36 दूना 72, -19 पाई बटे 72। क्या हुआ? यहाँ पे 32 होगा। अच्छा 32 लिख दिया हूँ। ठीक 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 है, ठीक है। हार्डवेयर गलत हो गया, सॉफ्टवेयर सही चल रहा। अच्छा मुझे 72 लिखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना? मुझे 72 लिखना है। चलिए आंसर की जल्दी है मुझे। देखिए आंसर -19 पाई अपॉन 72। बोलो किस में उत्तर? रेडियन। तो या तो रेडियन लिखो, नहीं तो -19 पाई अपॉन 72, ये छोटा सा सी लगा दो। क्लियर है? तो ये रेडियन हो जाएगा। बोलो क्लियर? तो अधिकतम बेटा टफ क्वेश्चन ऐसे ही आ सकता है, बाकी तो सभी प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे, है ना। तो पहला काम हो गया किसको बदलना? डिग्री को रेडियन में। अगला काम आएगा रेडियन को किसमें बदलना? डिग्री में। तो 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है। और फिर इसके बाद आपको निकालना है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। चलिए तो शुरू करिए प्रश्नावली।